गौस समदानी महबूब सुबहानी वो दरवाजे के चौखट में पड़े चोर के बारे में कह दें कि फला इलाके का कुतब मर गया, कोई बात नहीं, ये जो चौखट में पड़ा ना इसको ले जाओ, ये जो चौखट में पड़ा ना इसको चोर को कुतब बना दें। अगर गौस समदानी महबूब सुबहानी वो तवज्जो डालें और एक नजर डालें चोर को कुतब बना दें तो हजारों लाखों गौस कुतब अबदाल जिनकी गर्दे राह को भी कोई नहीं पहुंच सकते, वो जहां नजर डाले वहां इनकलाब क्यों ना आए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब ये फरमाया ना तो अब वो जाजान जो है ना उस पे लर्जा तारी हुआ, कब कभी तारी, वो जो गा रहा था, वो जो फनकार था ना, लर्जा कब कभी तारी हुई। पूछने लगा ये कौन थे और क्या कह के गए, तो उन्होंने बतलाया ये प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम के लाडले प्यारे सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद थे। और क्या कह के गए, तो बतलाया वो कह के गए कि मा अहसन हादा सऊद लौ काना बिकिरात किताबिल्लाह काना अहसन, कि इसकी आवाज तो बड़ी हसीन है, आवाज तो बड़ी प्यारी है, लेकिन अगर ये आवाज जो है ना सुरीली ये कुरान की तिलावत में इस्तेमाल करता तो कितना अच्छा होता। वो वहीं लरजने लग गया, कांपने लग गया, वो सारी ढोलकियां फाड़ दी, वो छड़ी जो है ना वो तोड़ दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के मुबारक कदमों पे झुक गया और आप हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उसको कदमों से उठा के गले से लगाते हैं, प्यार भी करते और क्या फरमाते हैं, कैफ ला उहिब्बु मन अहब्ब अल्लाह, जिसको अल्लाह रब रहमान पसंद कर ले अब्दुल्ला क्या ना पसंद करे। क्योंकि तौबा की तौफीक उसी को मिलती है ना जिसको अल्लाह पसंद कर ले, जिसको अल्लाह पसंद ना करे वो तो गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, इसी तरह मर जाता है, उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। तो इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि जिसको अल्लाह पसंद कर ले, तौबा की नेमत मिल जाए, मैं क्यों ना पसंद करूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद उसको सीने से लगाते हैं और फिर वो सब अशरा के कारी बने, जाजान बहुत बड़े कारी बने। तो मैं भी अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आवाज होना ये इनाम है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल सही किया जाए अल्लाह ताला की हम्दो सना कुरान की तिलावत में और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम की नातों में और अल्लाह वालों की मनकबतों और तारीफों में उस सुर को इस्तेमाल किया जाए, न के दौड़े माइया में तो ढोले टप्पे में। हाँ, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है, बस आखिरी हदीस गुजारिशात खत्म कि वमजतमा कौमुन फी बैत मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, रहमतों की बरसात होती है, फरिश्ते परे जमा के खड़े हो जाते हैं, यानी फरिश्ते उनके ऊपर छांव किए होते हैं। जो ऐसे हजरात होते हैं ना कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान के मानी मफहूम बयान करने वाले, और आगे जो इनाम वज़ाकरहुमुल्लाह फी मन इंदहु, कि जो कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और मानी मफहूम बयान करने वाले, उनकी इज्जत शाने देखो, मकाम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला नाम लेके उनको याद फरमाता है। जो तिलावत करने वाले, कुरान के मानी मफहूम बयान करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला नाम लेकर कुदसियों के सामने उसका जिक्र फरमाता है, उसको याद फरमाता है। तो ये बच्चे कुरान पढ़ते रहे, तिलावतें करते रहे, ये मुबारक उस्ताद उनको पढ़ाते रहे, या ये अकाबिर उलमा, ये मशाइख जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान के लिए वक्फ कर दी, तो इतना अरसा कुरान पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते गुजर गया, तो कभी तो वो वक्त आया ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेके इनको भी याद किया होगा। जिन्होंने जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक जुबान उलूहियत पर एक दफा भी जिसका नाम आ जाए उसकी दुनिया आखिरत संवर गई कि कोई ना। इससे बड़ा एजाज क्या है, इससे बड़ी अजमत क्या है, इससे बड़ी शान क्या है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम से पूछा गया ना कि या रसूल अल्लाह, एक आबिद है, एक आलिम है, तो इनमें अफजल कौन है, ज्यादा मर्तबे और शान वाला कौन है। तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने तो मसला ही हल फरमा दिया। फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम, कि आलिम की फजीलत आबिद पर यूं समझ लेना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले। अब वो फजीलत को ऐसा तराजू है कि उसको नापा जा सके, वजन किया जा सके, तोला जा सके, कोई ऐसा तराजू है नहीं ना।
ये नहीं फरमाया कि जिस तरह मेरी फजीलत अंबिया पर रसूल पर ना ना, हालांकि अंबिया रसूल पर भी बड़ी फजीलत है। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया हबीब प्यारे पहले अंबिया रसूल को जो अजमतें, जो शाने, जो मकाम मर्तबे अता फरमाए ना, वो सारे अपने अंदर समो लो, जमा फरमा लो, इसके अलावा भी बड़ा कुछ अता फरमा दी। तो सारे अंबिया रसूल से भी अजमत शान बड़ी बुलंद है, लेकिन फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर यूं समझ लेना जिस तरह मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले पर। अब उसका तो कोई अंदाजा तखमीना लगाया ही नहीं ना जा सकता, कितनी बड़ी फजीलत है। यही वजह है ना कि गौस समदानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया ना कैफ सिरत कुतुबा, हजूर ये गौस ज़मान कैसे बन गए, कुतुब दौरान कैसे बन गए, तो नहीं फरमाया कि 40 साल का अरसा इशा के वुजू से फजर के नमाज पढ़ता रहा गौसे ज़मान बन गया। नहीं फरमाते 15 साल का अरसा एक टांग पे खड़े होके खत्म कुरान पाक करता रहा गौसे ज़मान बन गया। नहीं फरमाते कि फर्ज रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े, सैरियां करता तो दरख्तों के पत्तों से, इफ्तारियां करता तो दरख्तों के पत्तों से गौसे ज़मान बन गया। नहीं फरमाते कि 25 साल का अरसा जंगलों में सहराओं में फिरता रहा, ना कोई मुझे जानता पहचानता, ना किसी को मैं जानता पहचानता, गौसे ज़मान बन गया। ना ना, फरमाया तो क्या दरस्तो इल्मन हत्ता सिर तो कुतुबा, इल्म दीन पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, और पढ़ते पढ़ाते गौसे ज़मान भी बन गया, कुतुब दौरान भी बन गए। प्यारे मुस्तफा करीम के फरामीन याद थे ना कि आलिम की फजीलत आबिद पर, आबिद पर, किसी बाजारी पर नहीं, किसी इश्तिहारी पर नहीं, आलिम की फजीलत आबिद पर। तो हुण जेड़ा 4-5 नमाज़ां पढ़ लवे अपुठियां सीधियां जिन्हों मां चट के न जाया हो, वो भी उलमा के खिलाफ गल्लां करे, उलमा के खिलाफ बोलता है। अल्लाह सही सोच अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब कोई नया नबी तो आना कोई नहीं ना, इन उलमा ने आगे दीन समझाना है, दीन फैलाना है, तबलीग करनी है। तो जब अपनी अवाम को उलमा से दूर करोगे तो कौन सी दीन की खिदमत करोगे? ये तो दीन के साथ बगावत कर रहे हो खुल्लम खुल्ला। क्या बात करते हो? उलमा से प्यार करोगे और प्यार की लोगों को दावत दोगे, उलमा के करीब होवोगे और लोगों को उलमा के करीब करोगे तो तब दीन फैलेगा ना। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि जहां तक तुम्हारा बस चले राबता हो तुम लोगों को उलमा से दूर करो? ये तो दीन के साथ बगावत कर रहे हो, ये तो भुगतना पड़ेगा ना। फिर यहां समझ ना भी आए ना तो आगे समझ आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए तो इन बच्चों के वालिदैन को नूरानी सोने के ताज पहनाएगा कि तू जिनको झिड़कना लाजिम समझता था, जिनको डांटे बगैर तेरा खाना हजम कोई नहीं होता था, वही काम तेरे अपने बच्चे घर में 1000 मर्तबा कर रहे हैं तो तू बड़े प्यार से समझाए, तू बर्दाश्त करे। और वो हाफिज कुरान तालिब इल्म बच्चा, वो दर्सनामी का तालिब इल्म बच्चा अगर वही काम कर दे तो तू झिड़कता झिड़कता मारता, अभी तक तेरी तसल्ली ना हो, उनकी इहानत तो हीन अपने पर लाजिम रखे, तो अल्लाह फिर माशर वाले दिन इनकी अजमत शान उजागर करेगा, दिखलाएगा कि तू इनकी कदर कर ना कर। आज मुझसे पूछ के मेरे नजदीक इनका क्या कुर्ब है, क्या अजमत शान है, और मेरे नजदीक इनका क्या मकाम है। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह आलिम की फजीलत आबिद पर है, तो इसी तरह जिस तरह आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत वो आबिद पर है। बस ये हदीस मुकम्मल कर लूं। आगे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह तबारक व तआला भी उलमा से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और जो मलाइका फरिश्ते हैं वो भी उलमा के हक में मगफरत बख्शे की दुआएं करते रहते हैं। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम तो उलमा को अपना वारिस कहते हैं, और वारिस कोई किसी का तब बनता है जब उसका करीबी हो, जो करीबी ना हो वारिस नहीं बनता। इसी तरह ना अब बाप के करीबी उसकी औलाद होती है, वो वारिस बनते हैं। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया ना कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि ये उलमा है, ये अंबिया के वारिस हैं। तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम जिनको अपना वारिस बतलाते हैं, फिर उलमा को नबी करीम अलैहि सल्लम से कुर्ब है कि कोई ना, नजदीक प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है कि कोई ना, है ना।
तो अल्लाह भी प्यार फरमाता है, मलाइका फरिश्ते इनके हक में बख्शिश की दुआएं करते हैं, नबी करीम अलैहि सल्लम इनको अपना वारिस बतलाते हैं, और मछलियां पानियों में, चींटियां बिल्लों में, परिंदे फिजाओं में, सारे उलमा के हक में खैर व बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। गुजारिशात तो हो गई खत्म, लेकिन जाते जाते ये सिर्फ हम आपस में मीटिंग हो रही है मशैख को सबक सुनाने के लिए, तुसी बेशक अखा नोट लो जट सारा, बाकी सारी मखलूक और खुद अल्लाह रब रहमान, मलाइका फरिश्ते, चींटियां बिल्लों में, परिंदे फिजाओं में, मछलियां पानी में, सारे उलमा से प्यार करते हैं। तो उलमा खुद क्यों नहीं उलमा से प्यार करते जी? बात समझने वाली तो है ना, ये साड़ी घर की गल है, तुम ये खिनोटियन कोई ना भी उलमा खुद क्यों नहीं उलमा से प्यार करते। अल्लाह तबारक व तआला सही सोच अता फरमाए और हमको मिलजुल के जो है ना दीन मतीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारा को इल्म दीन का अजीम मरकज और गहवारा बनाए और हमें अपनी जिंदगियां खिदमत दीन के लिए वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह रब रहमान का दीन और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का दीन हमारी खिदमत का मोहताज कोई नहीं, पर हम तो खिदमत दीन के मोहताज है ना। अल्लाह ये इज्जतें, ये अजमतें, ये शानें हमें अता फरमाए और इसी खिदमत दीन में जो है ना हमारा खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल